और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। लगातार एक के बाद एक मूसेवाला मर्डर केस में खुलासे हो रहे हैं। अब एक और खुलासा हुआ है। एक तरफ सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये खुलासा हुआ है कि 6 से 7 हमलावर थे, जिनमें से कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ हमला किया था मूसेवाला पर। 3 शूटरों की अब तक पहचान हुई है। निधि, तो ये बड़ा खुलासा है। मूसेवाला मर्डर केस में 6 से 7 हमलावर इस वक्त बताए जा रहे हैं और 3 शूटरों की अब तक पहचान भी हो चुकी है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। और जो फरार शूटर हैं उनको लेकर छापेमारी जारी है। जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है पुलिस के जरिए। गोल्डी बराड़ जो कि कनाडा में बैठा हुआ गैंगस्टर है, इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी होगा, ये भी जानकारी मिल रही है। और गोल्डी बराड़ को भारत लाएगी पंजाब पुलिस, ये भी जानकारी मिल रही है। तो कहां तक तार जुड़े हुए हैं इस हत्याकांड को लेकर, इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि मूसेवाला मर्डर केस में एसएसपी मानसा का बड़ा खुलासा सामने आया है। सीसीटीवी में जो कोरोला कार दिख रही है, इलाके की रेकी की गई थी। इसी कार के जरिए मूसा गांव और आसपास के इलाके की रेकी की गई थी। मर्डर में कोरोला गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। हमने आपको वो सीसीटीवी भी दिखाई। ये देखिए वो सीसीटीवी, जब ये कोरोला गाड़ी पीछा कर रही है और जिस गाड़ी में मूसेवाला सवार थे, उस गाड़ी के इर्द गिर्द ही ये गाड़ी लगातार दिखाई दे रही है सीसीटीवी में। अब जो मानसा के एसएसपी हैं, उनकी तरफ से खुलासा हुआ है कि मर्डर से कुछ दिनों पहले तक रेकी की गई थी इस कार के जरिए, कोरोला कार के जरिए, और कोरोला कार हत्या में इस्तेमाल भी हुई है। इसी में ही हमलावर सवार थे। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये एक बहुत अहम कड़ी भी हो सकती है। अनामिका, और ये सीसीटीवी फुटेज उसी दिन का है जिस दिन हमला हुआ था सिद्धू मूसेवाला पर। फिलहाल सुनिए क्या कह रहे हैं एसएसपी गौरव। अभी हम 2 दोषियों को प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए हैं जेल से। तो ये लोग वही हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं। ऑलरेडी इन लोगों पे 6-7 मुकदमे दर्ज है हीनस क्राइम के। इसके अलावा एक और दोषी को हमने अरेस्ट किया है। ये तीनों दोषियों की भी डिटेल में पूछगिछ की जा रही है। 6 दिन का पुलिस रिमांड हमारे पास इनका है। तो हमें लगता है क्योंकि इनको मॉड्यूल के बारे में कहीं ना कहीं इनका कोई रोल ज़रूर है और इनके पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि असल दोषी जो शूटर्स आए हैं वो कौन थे। तो डिटेल में इनके साथ पूछगिछ की जा रही है। वी आर वेरी होपफुल कि जल्दी ही हम कोई अच्छी लीड मिलेगी, आगे निकलेंगे। सर, प्रोडक्शन वारंट पे जिनको लेके आए, किस जेल से लेके आए? इनको बठिंडा जेल से और फिरोजपुर जेल से लेके आए हैं। अच्छा सर, उस मूसेवाला के घर के आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए थे वो भी आपके पास है क्या? उसमें से कोई सुराग मिला? उसमें से किसी की पहचान की गई? एक कोरोला कार जो है, जो बताया जा रहा है कि रैकी की गई थी उससे। नहीं, बिल्कुल कोरोला कार काफ़ी सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रही है कि घर के पास से जा रही है, मूसा गांव से मानसा की तरफ जा रही है। अलग अलग रोड्स पे हमने सीसीटीवी फुटेज अलग अलग टाइम पे निकाली है। तो ये गाड़ी डेफिनेटली रेकी कर रही थी वहाँ पे और एक्चुअल क्राइम में भी ये कार इन्वॉल्व थी। सर, कितनी कार अभी तक आप लोगों ने कब्जे में ले ली? बिल्कुल, ये जो हमलावर है 2 गाड़ियों में आए थे। एक कोरोला कार थी और एक बोलेरो कार थी। इसके बाद वारदात के बाद इन्होंने एक ऑल्टो कार स्नैच की थी। तो ये तीनों गाड़ियां हमने रिकवर कर ली हैं। सर, 2 विटनेस जो घायल हुए हैं, क्या उनसे पूछताछ की है आपने? क्या आपको पता लगा टोटल कितने हमलावर थे? बिल्कुल, अभी वो दोनों जो विटनेस प्राइमरी विटनेसेस थे उनका भी ऑपरेशन हुआ है। काफ़ी उनकी हालत ऐसी थी तो भी फिट फॉर स्टेटमेंट नहीं थे। मेरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहाँ जाते रहे हैं, तो आज हम उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर, टोटल कितने हमलावर थे, क्या इस बात का पता लग पाया? इसमें अंदाजन 6 से 7 हमलावर की बात सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई की भी क्या कस्टडी आप लोग लेंगे? बिल्कुल, इस केस से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी दोषी जुड़े हुए हैं, वो सभी लोगों को इस तफ्तीश के अंदर शामिल किया जाएगा और उनको कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से लेके आया जाएगा। सर, गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली, तो उस तक पहुंचने के लिए एसआईटी क्या कर रही है, या फिर सोशल मीडिया पर किस तरीके से आप लोग बारीकी से नजर रखे हुए? नहीं, बिल्कुल एसआईटी की तरफ से, इनफैक्ट जो डीजीपी पंजाब की सर की तरफ से इसके ऊपर बहुत ही गहराई से काम किया जा रहा है। विभिन्न जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम तालमेल में हैं। तो कोई इसका भी हम कोई अच्छा रास्ता निकाल के कोशिश करेंगे दैट दे आर आल्सो ब्रॉट टू बुक्स। सर, उम्मीद ये की जाए कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी ही पूरी हो जाएगी और जल्दी ही वो चेहरे साफ हो जाएंगे, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन हमलावर थे। बिल्कुल, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस के लिए सबसे अहम मुकदमा इस वक्त यही मुकदमा है और हमारी सारी जो ताकतें हैं इसी मुकदमे को सुलझाने में लगी हुई है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ये मुकदमा हम सुलझा लेंगे।
तो एसएसपी गौरव तोरा को आप सुन रहे थे और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में बंद शाहरुख से भी पूछताछ की है। निधि, ये बड़ी खबर है कि अब हमलावरों की तलाश की जा रही है और शाहरुख, जो मूसेवाला हत्याकांड में शाहरुख जो अहम कड़ी है, इससे पूछताछ दिल्ली पुलिस ने की है। शाहरुख को मिली थी मारने की सुपारी, ये जानकारी मिली और तिहाड़ जेल में बंद है शाहरुख इस वक्त। एक और बड़ी खबर मूसेवाला मर्डर केस से ही जुड़ी हुई कि मूसेवाला मर्डर केस में बदले की धमकी दी गई। नीरज बवाना के गुर्गों की धमकी सामने आई है कि बदला लेंगे मूसेवाला की हत्या का। इंस्टाग्राम पर 2 दिन में मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा, ये खबर हमें मिल रही है।